28 मई सुबह 7 बजे अनुज यादव अपने घर से निकलता है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे अनुज यादव हत्याकांड को लेकर के, जहाँ पे जो हत्या करने वाला आरोपी था मनोज यादव, पुलिस ने उसे घटना के ही कुछ घंटों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे प्रकरण में मनोज यादव ने पुलिस को जो बताया है उस पर आज हम बात करेंगे। मनोज यादव ने हत्या की घटना को कबूल किया है। उसने कबूल किया है कि अनुज यादव को उसने सब्जी काटने वाले चाकू से पीछा करके, यानी कि उसको रपट करके दौड़ा करके उसका पीछा करते हैं और उसको रास्ते में ही घेर करके उसे मार दिया जाता है। इसको अपने गुनाह को मनोज यादव ने कबूल किया है और उसने ये भी कहा है कि सुबह में अनुज यादव की जो माँ थी उसने कुछ भड़काऊ भाषण बोला और उसने एक और बड़ी बात कही है कि उसकी मनोज यादव की जो लड़की थी उसके साथ अनुज छेड़छाड़ कर रहा था। यानी कि कल जब पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में हत्याकांड को लेकर के जब पुलिस ने अपना बयान दिया तो उसमें साफ तौर से कहा गया था ये हत्या जो है आसनाई के चक्कर में हुई है। वहीं गांव में भी चर्चाओं का बाजार गर्म था। कहा यह भी जा रहा था कि अनुज यादव का और मनोज यादव की जो लड़की है, एक लड़की से, क्योंकि बताया जा रहा है 5 लड़कियां इनके पास हैं, एक लड़की से इसका संबंध था लगभग 2 सालों से, जिसको लेकर के मनोज यादव काफ़ी नाराज चल रहे थे। हालांकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों बाद पूरा मामला खुलासा कर दिया है। अनुज यादव की हत्या जो हुई है मनोज यादव ने किया है, ये स्पष्ट हो गया है। अनुज यादव हत्याकांड पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जर्नलिस्ट राजन है, जो कि तेज तर्रार पत्रकारों में इनकी गिनती होती है। तो जौनपुर में जिस तरह से लगातार इस हफ्ते में अगर बात की जाए, जो रविवार के दिन से लेकर के बुधवार तक लगभग 5 हत्याएं हो जाती है। इस टॉपिक पर हम बातचीत करने के लिए जर्नलिस्ट राजन जी से इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। देखा जाए अनुज यादव हत्याकांड, जिस तरह से सुबह वो घर से पेपर देने के लिए निकलता है, उसके ही पड़ोसी मनोज यादव जो है उसको दौड़ा करके चाकू से मार करके उसकी हत्या कर देते हैं। इस पूरे हत्याक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हत्याक्रम को क्या देखना, ये तो अपराध है और किसी की जान लेना इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है। और जिस तरह से अगर जौनपुर में हम बात करें तो जो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, अभी आपने देखा कि ट्रिपल मर्डर हो जाता है, पिता और 2 बेटों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बदलापुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो जाती है। उसके बाद फिर ये एक मामला होता है जिसमें वो पीछा करता है मनोज यादव, और महज इसलिए कि वो उसकी बेटी से बात करते रहता है और ये चीज़ उनको नागवार लग जाती है, बेटी से नज़दीकियाँ, तो अपनी बेटी को नहीं समझाते हैं और इसका पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद इसको रोकते हैं और ताबड़तोड़ जो है चाकू से हमला करके इसको मौत के घाट उतार देते हैं। अब फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, बेटी भी इनकी बड़ी थी, ये चाहते तो अपनी बेटी को रोक सकते थे, अपनी बेटी की शादी विवाह भी कर सकते थे, इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन किसी की हत्या कर देना ये तो जो है कहीं न कहीं ये सही नहीं है मेरी नज़र में। अभी कल को अगर उनकी बेटी किसी और लड़के से अगर बात करने लगे तो क्या करेंगे वो? उसकी भी हत्या कर देंगे। आखिर क्या कर लेंगे वो भाई? अपने को देखना चाहिए, अपने गिरबान में भी जाके देखना चाहिए। अगर आपकी बेटी बात करती रहेगी तभी तो वो बात करता था। तो आपको पहले अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, अपनी बेटी की आप शादी विवाह कर देते। और अगर ये इस तरह से परेशान कर रहा था तो इसके खिलाफ आप जो है एप्लीकेशन देते, अपनी बेटी से भी एप्लीकेशन दिला देते कि हाँ, ये हमारे साथ छेड़खानी करता है, हमें रोकता है, खुद ही पुलिस कार्रवाई करती। लेकिन आपने खुद जो है कानून हाथ में लिया और आपने उसकी जो है हत्या कर डाली। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस को एक ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है ऐसे मामलों में, क्योंकि जैसे पिछले 7 महीनों से अगर देखा जाए, अनुराग यादव की हत्या होती है गला काट करके, उसमें सारे आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि हाँ, इसमें किसी न किसी का मुठभेड़ होगा, किसी न किसी को पुलिस जो है ढेर करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी जघन्य हत्या तालिबानी सज़ा की तरह देखने को मिलता है कि हाँ, सर धड़ से अलग कर देना अनुराग यादव की जिस तरह से हत्या हुई थी। तो लोगों को ये लगा था कि हाँ, पुलिस इसमें एक नज़ीर पेश करेगी, एक मिसाल कायम करेगी, ऐसी सज़ा जो है इन लोगों को मिलेगी। लेकिन सब जो है सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे जमानत हो रही है, एक एक बाहर भी आ रहे हैं। तो वही लोग ये देखते हैं कि हाँ, हत्या के बाद 6 महीने 7 महीने बाद जमानत मिली जाती है, जमानत पे बाहर आएंगे, फिर अपना जो इसी तरह से रहते हैं। तो यही नतीजा है जिसके कारण जो ऐसा अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। त्वरित जो है कहीं न कहीं एक ऐसी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आखिर जैसे वहाँ पे अगर सरकारी ज़मीन पे कब्जे के लिए विवाद हुआ और अनुराग की हत्या की गई, अभी तक सरकारी ज़मीन भी खाली नहीं करा पाया है तहसीलदार। अपनी ही सरकारी ज़मीन को खाली कराने में उन्हें जो है तारीख पे तारीख देनी पड़ रही है। तो ऐसे में अपराधियों के हौसले तो बुलंद हो गई। यही देखिए, ट्रिपल मर्डर हो जाता है, तिहरा हत्याकांड, पिता और 2 बेटों की हत्या कर दी जाती है। वहाँ पे भी बताइए पूरा परिवार उजड़ गया है। आखिर अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हो गए? क्यों जो है उनको उनके मन में ये भय नहीं रहेगा कि हाँ, अगर हम हत्या करेंगे तो हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी?
क्योंकि वो देख रहे हैं ना किस तरह से जमानत मिल जाती है, एक लंबा प्रोसेस चलेगा, तारीख पे तारीख मिलेगी, सज़ा पता नहीं कब मिलेगी, जमानत पे आराम से बाहर आ जाएंगे। और उसी का नतीजा ये भी रहा कि यहाँ पे जो है अनुज यादव की भी हत्या कर दी जाती है और चाकू से जो है उसके भी गले पे जो हमला किया जाता है उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें ये दर्शाती हैं कि अपराधी जो हैं वो अपराध को अंजाम देने में डर नहीं रहे हैं, उनके अंदर कोई खौफ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। भले कहने को यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो कहते हैं कि हाँ अपराधी जो है वो बाहर चले गए, अपराधी जिला छोड़ दिया, सलाखों के पीछे पहुँचे, नए नए अपराधी पैदा हो रहे हैं ना। पुराने जो अपराधी हैं जिनके ऊपर बहुत से मुकदमे हैं वो भले बैठ गए, ठंडे हो गए हैं, लेकिन ये जो नए नए जो अपराध करने वाले हैं इनको डर क्यों नहीं लग रहा है? आखिर ये क्यों नहीं सोच रहे हैं उसके पहले कि हाँ हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? उनके अंदर कोई डर नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं। अनुराग यादव की गला काट दी जाती है, ट्रिपल मर्डर हो जाता है, राजेश यादव नाटे जो है उनकी गला काट दिया जाता है, अनुज यादव के ऊपर हमला हो जाता है। तो ये तमाम अगर ग्राफ पिछले 7 महीने का उठा के देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि अपराध जो नए नए अपराधी पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर कानून का कोई डर नहीं है, उन्हें कोई ये भय नहीं है कि हाँ कोई कानून नाम की चीज़ है, कोई सरकार है जो कि सख्त कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि जो मकानों पर बुलडोजर चलता था तो लोगों में एक डर था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, बुलडोजर की कार्रवाई पे भी रोक लग गई। अब तो जो सरकारी ज़मीन पे भी जो कब्जा किए हैं उस पर भी बुलडोजर चलाने के लिए जो है सरकार को तारीख देनी पड़ रही है तहसीलदार को, वो भी जल्दी खाली नहीं करा पा रहे हैं। तो इसलिए डर नाम की जो चीज़ है वो लोगों के अंदर से ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, पुलिस का जो डर है कहीं न कहीं उन लोगों के अंदर से ख़त्म है या फिर पुलिस उन लोगों के अंदर अपना डर नहीं बना पा रही है। पुलिस का अभी तक देखेंगे तो इस मामले में पुलिस ने, क्योंकि घटना के दिन ही जो है मनोज यादव को पकड़ करके पुलिस ने खुलासा कर दिया, तो निश्चित तौर पे पुलिस अपनी पीठ थपथपाएगी। और पुलिस जो नए यहाँ के एसपी हैं डॉक्टर कौस्तुभ, उनका जो फरमान है कि हर क्षेत्र में पुलिस बूथ बनाए जा रहे हैं, पुलिस बूथ खोले जा रहे हैं, लोगों को पुलिसिंग सुविधा अच्छी मिल जाएगी। राजन जी, हम बात करेंगे कि पुलिस बूथ तो पुलिस बना रहे हैं, लेकिन पुलिस तो यही रहेगी। देखिए पुलिस तो यही रहेगी और पुलिस की कार्यशैली भी यही रहेगी। बूथ बनाने से अच्छा है कि हम अपनी कार्यशैली में जो है सुधार लाएं। आप देखिए जैसे ही नवागत एसपी आए डॉक्टर कौस्तुभ, उसके बाद धड़ाधड़ आप देख रहे हैं जिन बाज़ारों में पुलिस चौकियां नहीं थीं वहाँ पे जो है पुलिस बूथ का निर्माण कर दिया गया है। हर जगह जो है फीते काटे जा रहे हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो फीता काटने में व्यस्त है, इधर ट्रिपल मर्डर हो जा रहा है, अपराध में लगाम लग नहीं पा रही है। पुलिस बूथ का क्या मतलब है? आप अगर पुलिस बूथ की बात कर रहे हैं तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि रामघाट पे एक पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। वहाँ पे मारपीट होती थी, विवाद होता था, तो वहाँ पे एक पुलिस चौकी का निर्माण किया गया, लेकिन वहाँ पे नतीजा ये है कि वहाँ पे आज धूल उड़ती है। वहाँ पे कोई पुलिस चौकी पे कोई चौकी इंचार्ज तैनात ही नहीं किया गया, वहाँ पे कभी कोई पुलिसकर्मी बैठता ही नहीं है। उसके बाद भी वहाँ पे एक पुलिसकर्मी, ठीक है आपने बना दिया कि यहाँ पुलिस चौकी है, लोगों में, यहाँ के लोगों में जो है भय का माहौल जो है वो रहेगा, जो अपराधी किस्म के हैं लोग डरेंगे यहाँ पे अपराध करने से, और पुलिस के रहने पे समाज में जो है वो लोग भी भयमुक्त रहेंगे। लेकिन वहाँ पे कभी पुलिस रहती ही नहीं है। तो अब ऐसे में आप पुलिस बूथ बना के क्या कर लेंगे? जगह जगह पे फीते काट दिए जा रहे हैं, पुलिस बूथ बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन पुलिस बूथ पे कभी मुझे जो है पुलिस वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं खुद अपने मार्केट से निकलता हूँ, वहाँ पे फीता कट चुका है, पुलिस बूथ का निर्माण हो चुका है, लेकिन कभी कोई पुलिस कर्मी वहाँ पे नज़र नहीं आता है कि कभी 2 पहिया वाहन से जो है कोबरा वाले ही वहाँ पे बैठे हुए नज़र आ जाएँ, कभी नहीं नज़र। हाँ, कभी कभार वहाँ पे चेकिंग करने के लिए जो है वाहनों की चेकिंग के लिए पुलिसकर्मी वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन तो ऐसे में ये पैसे लगा करके पुलिस बूथ का निर्माण करके क्या फ़ायदा, जब आप अपनी पुलिसिंग को नहीं सुधार पा रहे हैं, जब आप क्राइम पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। तो आपका बूथ बन जाने से अपराधी थोड़ी डर जाएगा कि भैया यहीं बगल में पुलिस बूथ है। अरे पुलिस चौकी के बगल में भी चोरी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, हाईवे के किनारे ट्रिपल मर्डर हो जा रहा है। हाँ, दिन दहाड़े जो है समादगंज में, जो शिकरारा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े उस हाईवे पे अगर हत्या हो जा रही है अनुज यादव की, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्यूर है कि सुबह सुबह एकदम दिन के उजाले में और हत्या हो जा रही है खुनार की, बीच सड़क पे दौड़ा के उसको जो है मार दिया जाता है। तो पुलिस का बहुत बड़ा फेल्यूर है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली को सुधारना चाहिए, पुलिसिंग को अपनी सुधारना चाहिए। पुलिस बूथ बना लेने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए जर्नलिस्ट राजन जी थे, जिन्होंने कहा कि पुलिस बूथ बनाने से पुलिसिंग सही नहीं होगी, बल्कि पुलिस को अपने कार्यशैली में सुधार लाना होगा। आपने देखा होगा कि आए दिन जिस तरह से पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं कि थाने में बेल्ट से मारने का वीडियो एक सामने आया था, आपने देखा होगा, जिसमें एक विनोद मिश्रा नाम का जो इंस्पेक्टर था, किस तरह से पिलर में उसको पकड़ा करके बेल्ट से मार रहा था। तो तमाम इस तरह की घटनाएं आती रहती है। पुलिस को अपने कार्यशैली में सुधार की ज़रूरत है। बूथ बनाने से पुलिसिंग सुधरने वाली नहीं है। कई ऐसे बूथ हैं, जैसा कि रामघाट की बात हो गई, शाहगंज में एक पुलिस चौकी है जो कि आजमगढ़ रोड पर बनी हुई, कभी किसी ने वहाँ पर पुलिस नहीं देखा। तमाम ऐसी चौकियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात नहीं होता। तो पुलिस बूथ बनाने से
पुलिसिंग में सुधार होने वाला नहीं है, बल्कि उनके कार्यशैली पर ध्यान दिया जाए। उनके जहाँ भी कोई मामला उनका फंसता है, जहाँ पर कोई आरोप लगाता है, तो उनके ऊपर धड़ाधड़ आप कार्रवाई करेंगे, तब हो सकता है कि पुलिसिंग सुधर जाए। तो एक बड़ा सवाल था, क्या पुलिसिंग को लेकर के जो जौनपुर में लगातार देखा जाए रविवार से लेकर बुधवार तक 5 हत्याएं हो जाती हैं, तो इसमें पुलिसिंग का जो मामला है, कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर पूरी तरह से साफ नज़र आता है।